नमस्कार प्यारे साथियों, आज के क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए कि जो क्वेश्चन लेने वाले हैं परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही संभावना किया जा सकता है ऐसे प्रश्न ले रहे हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आपसे हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है, आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व है। आपको बताना चाहते हैं ये सारे जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो केमिस्ट्रिक है, और जो क्वेश्चन पिछले 10 सालों में पूछे गए क्वेश्चन है उसको भी शामिल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बताइए न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व कौन है? संक्रमण धातु है या क्षारीय भू धातु है या उत्कृष्ट गैस है या क्षारीय धातु है? तो हम आपको बताना चाहते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ये उत्कृष्ट गैसें होती है, 0 वर्ग के समूह होते हैं, ठीक है ना। ये उत्कृष्ट गैस कौन होते हैं? ये 0 वर्ग के होते हैं। अब 0 वर्ग में कौन आते हैं? उत्कृष्ट गैस आती है, निष्क्रिय गैस होती है, ठीक है ना। उत्कृष्ट गैस या निष्क्रिय गैस होते हैं। उत्कृष्ट गैस या निष्क्रिय गैस की प्राप्ति दुर्लभ होने के कारण इसलिए इन्हें दुर्लभ गैस भी कहते हैं। किनको? उत्कृष्ट गैस को। इनको बोलते हैं दुर्लभ गैस भी कहा जाता है, ठीक है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि इनकी जो संख्या होती है उत्कृष्ट गैसों की लगभग 6 होती है। 6 गैस ऐसे होती हैं जो उत्कृष्ट गैसों में शामिल हैं, ठीक है। वो गैस कौन कौन होती हैं समझिएगा। पहला है हीलियम, उसके बाद नियान है, ठीक है। उसके बाद क्या है? आर्गन है, जीनॉन है, और क्रिप्टॉन है, और रेडान है, ठीक है ना। ये 6 तत्व ऐसे हैं जो उत्कृष्ट गैसों में शामिल हैं। इनको बोलते हैं निष्क्रिय गैस भी कहते हैं, ठीक है। अक्रिय गैस कहो या इनको निष्क्रिय गैस कहो, इनकी संख्या कितनी है? 6। इनकी संख्या कितनी है? 6 है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि निष्क्रिय गैस या निष्क्रिय गैस किसे कहते हैं, तब भी जो है हीलियम, नियान, आर्गन, जीनॉन, क्रिप्टॉन और रेडान ही है, ठीक है ना। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भौतिकी एवं रसायन, देखिए ध्यान दीजिएगा, भौतिकी एवं रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार, जान लीजिए दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या होता है? नोबेल पुरस्कार होता है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला कौन है? क्या है? महिला है। और चारों महिलाओं में बताइए कौन सी महिला ऐसी हैं जो भौतिकी और रसायन दोनों में जो है 2 बार उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है मैरी क्यूरी, ठीक है ना। मैरी क्यूरी को बोलते हैं मैडम क्यूरी, ठीक है। आपको बताना चाहते हैं कि मैडम क्यूरी, ठीक है ना। देखिए इनको बोलते हैं क्या? मैरी क्यूरी बोलो या मैडम क्यूरी बोलो, जान लीजिए कि इनको किनके 2 बार इनको मिला गया है पुरस्कार, ठीक है। एक बार इनको मिला है रेडियम रसायन के लिए और एक बार मिला है इनको रेडियो सक्रियता के लिए, ठीक है ना। इसलिए इनको 2 बार जो है नोबेल पुरस्कार मिल चुका हुआ है। और आपको बता देना चाहते हैं कि मरिया जो मेयर लिखा गया है इनके बारे में बता दें, इनका पूरा नाम क्या है? मरिया गोपाट मेयर, ठीक है ना। इनको जो है भौतिकी में मिला हुआ है, ठीक है ना। भौतिक विज्ञान में जो है इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और मरिया गोपाट मेयर जो है ये जर्मनी के मूल निवासी हैं। आइए आपको ले चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा लग रहा है। देखिए कहा जा रहा है कि परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन थे? देखिए ऑप्शन दिया गया है अल्फ्रेड नोबेल या जूलियस ओपनहीमर, जॉन डाल्टन या रॉबर्ट बेकन। देखिए आपको बताना चाहते हैं कि इसका जो राइट आंसर है जूलियस ओपनहीमर। रॉबर्ट ओपनहीमर जिनको बोला जाता है, जूलियस ओपनहीमर भी बोला जाता है। परमाणु बम बनाने वाली टीम का जो हिस्सा है वो जो है क्या है? कौन है? जूलियस ओपनहीमर हैं, ठीक है ना। आपको बताना चाहते हैं कि जो अल्फ्रेड जो नोबेल हैं वो जो है डायनामाइट के आविष्कारक हैं, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल कौन है? डायनामाइट के आविष्कारक हैं। जॉन डाल्टन आपको बता देना चाहते हैं, जॉन डाल्टन परमाणु जो वो कौन दिए थे? परमाणु क्या अविभाज्य कण होता है, किसने बताया था? वो बताए थे जॉन डाल्टन ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए ध्यान दीजिएगा, हमारा दंत वल्क, ध्यान दीजिएगा, हमारा दंत वल्क से बना होता है। किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट से कि कैल्शियम सल्फेट से कि कैल्शियम ऑक्साइड से कि कैल्शियम कार्बोनेट से? बताइए। हम आपको बताना चाहते हैं इसका कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। कैल्शियम फास्फेट का फार्मूला क्या होता है समझ लीजिएगा, Ca3PO4 का होल टॉइज कैल्शियम फास्फेट है। इसी को हम वो लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हड्डी की राख भी कहते हैं। किसको?
कैल्शियम फास्फेट को बोलते हैं क्या है, हड्डी की राख है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हड्डी की राख निम्नलिखित में से सूत्र है, ठीक है ना, तो वो यही बताएंगे CA3PO4 को होल ट्वाइस, ये क्या है, हड्डी की राख का सूत्र है, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको बताना चाहते हैं कैल्शियम जो सल्फेट दिख रहा है, कैल्शियम मतलब Ca, सल्फेट का मतलब क्या होता है SO4, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट, ये हो जाएगा। और लिखा गया है यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब CaO हो जाएगा, इसको बोलते हैं चूना, ये खाने वाला चूना सूत्र हो जाएगा। और लिखा गया है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब होता है CaCO3, ठीक है ना, बोलते हैं खड़िया भी बोलते हैं, खड़िया, ठीक है ना दोस्तों, खड़िया भी बोलते हैं, खड़िया कहो या इसको चूना पत्थर बोलते हैं, ठीक है ना, चूना पत्थर खड़िया, चूना पत्थर का भी सूत्र यही है, और जान लीजिए खड़िया का भी सूत्र यही है, और कैल्शियम कार्बोनेट का भी सूत्र है यही है, और किसका आपको बता देना चाहते हैं संगमरमर का है, ठीक है, का भी जो है सूत्र क्या है, संगमरमर का भी सूत्र क्या है आपको बताना चाहते हैं CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए आपको ले चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर अगला ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, कहा जा रहा है अगले वाले में कि गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है, या गर्म हवा के गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। तो ऑप्शन लिखा गया हीलियम, प्रोपेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है, प्रोपेन गैस। प्रोपेन गैस का सूत्र क्या होता है, C3H8, ठीक है ना, C3H8 प्रोपेन गैस है, ठीक है ना। अब प्रोपेन गैस को इसको बोलते हैं LPG गैस भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, LPG गैस भी बोलते हैं, ठीक है ना, LPG गैस भी कहते हैं। LPG का मतलब क्या, इसको बोलते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस, ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस, किसको, प्रोपेन गैस को, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है यानी प्रोपेन है, HE है। प्रोपेन का सूत्र आपको बता दिया, क्या बताया, C3H8, ठीक है ना, प्रोपेन का फार्मूला है। और कार्बन डाइऑक्साइड आपको बता दें, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2 होता है। और आपको बताना चाहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है टेम्परेचर को बढ़ा देता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि कौन सी गैस ऐसी है जो टेम्परेचर के तापमान को बढ़ाती है, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। हीलियम, नाइट्रोजन, ठीक है, ये सब गैसें जो होते हैं ये विद्युत बल्ब में गैस भी भरी जाती है, ठीक है ना। विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली गैसें कौन कौन है, हीलियम है, और नाइट्रोजन है, आर्गन है, और परह की वाष्प भी भरी जाती है, किसमें भाई, जो विद्युत बल्ब होते हैं, ठीक है, ट्यूबलाइट में तो पारवेक वाष्प भरी जाती है, और किसमें, साधारण जो बल्ब होते हैं यानी कि विद्युत बल्ब होते हैं उसमें आर्गन, नाइट्रोजन और हीलियम गैस ही प्रयोग की जाती है। आपको ले चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है हिमीकरण, ध्यान दीजिएगा, हिमीकरण बोलते हैं फ्रीजिंग, तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा के कारण होता है, ऐसा क्यों होता है, किसके कारण होता है, एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन या ह्यूमिडिफिकेशन या प्रिफिकेशन, बताइए इसका राइट आंसर है एक्सपेंशन, ठीक है ना, एक्सपेंशन ही इसका राइट आंसर है। आप समझिएगा, एक्सपेंशन माने होता है विस्तार, विस्तार कब होता है, बात समझिएगा। अब पानी कोई है, ठीक है ना, अब ठंडी में क्या होता है, वो जम जाएगा, तो कहने का मतलब जब जम जाने पर पानी का आयतन तो बढ़ जाता है, आपको पता है, तो आयतन बढ़ने से दाब बढ़ जाएगा, जो पाइप को क्या कर सकता है, फाड़ सकता है। तो एक्सपेंशन मतलब क्या है, विस्तार करना है, यानी कि जब जम जाएगा, जब कोई चीज़ जमती है तो जिसे पानी कोई जमता है तो उसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है, और आयतन बढ़ने से दाब भी बढ़ जाता है। तो दाब बढ़ेगा तो किसी भी यानी कि साधारण जो पाइप रहेगा, मतलब मान लीजिए प्लास्टिक पाइप रहेगी, तो उसको क्या कर सकता है, फाड़ सकता है ना। और यहाँ पर लिखा गया है ऑप्शन नंबर बी, जो बी दिया गया है कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन का मतलब समझ लीजिए क्या होता है, कंट्रैक्शन का मतलब होता है गर्भाशय संकुचन। और लिखा हुआ है ह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिफिकेशन में होता है क्या है, नमीकरण यानी कि आर्द्रीकरण, ठीक है ना। अब लिखा गया है प्रेसिपिटेशन, इसका मतलब क्या होता है, बरसात होता है। द्रव का बर्फ में बदलना ही क्या कहलाता है, हिमीकरण कहलाता है, ठीक है ना। आपको बताना चाहते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पर, समझ लीजिएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन सबसे अधिक होता है, समझ लीजिएगा, ठीक है ना। 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा पानी का आयतन रहता है, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन सबसे अधिक होता है। आपको ले चलते हैं अगले और नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर अगला जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित गैसों में से किसमें से किसकी तीखी गंध आती है। निम्नलिखित गैसों में से एक तीखी गंध होती है, किसकी गंध होती है, अमोनिया की,
कार्बन मोनोऑक्साइड की, ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की। बताइए। तो आपको सबको पता है कि अमोनिया की 3, अमोनिया का मतलब क्या होता है NH3, अमोनिया क्या है, सूत्र क्या है NH3, ठीक है ना। अब अमोनिया ये क्या होती है, अमोनिया क्या होती है, ठंडी होती है। क्या होती है, अमोनिया जो गैस होती है क्या होती है, ठंडी होती है। ये फ्रीज वगैरह में भरी जाने वाली गैस होती है, ठीक है ना। और आप बता देना चाहते हैं कि अगर जो कार्बन मोनोऑक्साइड लिखा गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब CO होता है, ठीक है। ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड है। और ऑक्सीजन आप जानते हैं, ऑक्सीजन मतलब O2, ऑक्सीजन को बोलते हैं प्राणवायु भी कहा जाता है। और जो हाइड्रोजन लिखा गया है, ये हाइड्रोजन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे भविष्य का ईंधन कहते हैं। आपको ले चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है जल शोधन, ध्यान दीजिएगा, जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, सिरका का कि बेकिंग सोडा का कि एलम का कि टार्टेरिक एसिड का। बताइए ये जो है किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, एलम का। एलम मतलब होता है फिटकरी, फिटकरी का सूत्र क्या होता है, लिख लीजिएगा K2SO4, ठीक है, Al2SO4, Al2SO4 होल 3 इंटू 24H2O, 24H2O किसका होता है, फिटकरी का सूत्र होता है। यानी कि फिटकरी का बोलते हैं एलम, एलम मीन्स होता है फिटकरी होता है, ठीक है ना। और आपको बताना चाहते हैं कि बेकिंग सोडा जो लिखा गया, बेकिंग सोडा बोलते हैं क्या, खाने वाला सोडा, ठीक है। खाने वाला सोडा कहो या मीठा सोडा कहो, मीठा सोडा भी कहते हैं किसको, बेकिंग सोडा को बोलते हैं मीठा सोडा। और सिरका का सूत्र क्या होता है, अगर सिरका पूछ लिया जाए तो क्या होता है, ये एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड का सूत्र क्या होता है, CH3COOH, ठीक है ना। एसिटिक एसिड का सूत्र क्या होता है, CH3COOH होता है, ठीक है ना। ये एसिटिक एसिड होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि टार्टेरिक एसिड का सूत्र क्या होता है, टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो लिख लीजिएगा C4H6O6 होता है। ये टार्टेरिक एसिड या टार्टेरिक अम्ल कहा जाता है। और एलम आप जानते हो, एलम मतलब फिटकरी, फिटकरी सूत्र आप जानते हो क्या होता है, K2SO4 Al2SO4 होता है 24H2 होता है, ठीक है ना। अब आपको बताना चाहते हैं कि टार्टेरिक एसिड किसमें किसमें पाई जाएगा, जो कुछ खट्टे पदार्थ होते हैं, अंगूर हुआ और केला में भी पाई जाती है, इमली में भी पाई जाती है, इमली में भी टार्टेरिक एसिड पाई जाती है, ठीक है ना। और आपको बताना चाहते हैं जो लिखा हुआ है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा या इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, NaHCO3, NaHCO3 क्या है, बेकिंग सोडा है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। इसको बोलते हैं क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। इसे मीठा सोडा कहते हैं, जान लीजिए, इसे मीठा सोडा या खाने वाला सोडा, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं, मीठा सोडा या खाने वाला सोडा भी कहा जाता है, ठीक है। आइए आपको ले चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रकृति हमेशा उष्मा शोषी होती है, उष्मा शोषी, ध्यान दीजिएगा, दहन होती है या अपघटन होती है या विस्थापन होती है, संयोजन होती है। तो आपको हम बताना चाहते हैं दहन होती है। क्या होती है, दहन अभिक्रिया, ठीक है ना। दहन जो होती है प्रतिक्रिया वो क्या होती है, उष्मा शोषी होती है। अब बात समझिएगा, ईंधन के जलने की क्रिया को ही बोलते हैं दहन, ठीक है ना। ईंधन के जलने की क्रिया को ही हम बोलते हैं क्या, दहन, ठीक है ना। और दहन से क्या होती है, ऊर्जा जो है मुक्त होती है, दहन से जो है ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। और आप समझ लीजिएगा क्या होता है, जब कोई यौगिक दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है तो इसको बोलते हैं अपघटन प्रक्रिया, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, अपघटन प्रक्रिया, ठीक है ना। और जिसमें एक तत्व, ठीक है ना, जिसमें एक तत्व एक यौगिक में दूसरे द्वारा विस्थापित किया जाता है तो इसी बोलते हैं क्या, एकल अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एकल अभिक्रिया बोलते हैं। एकल अभिक्रिया इसको बोलते हैं या विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है ना।